ट्रेंड ट्रेंड सभी टाइम फ्रेम्स में पाया जाता है। दो तरह के ट्रेंड मिलते हैं, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब है यह प्राइस ऊपर जा रहा हो। अप ट्रेंड हम हायर हाइज एंड हायर लोस के द्वारा ढूंढ सकते हैं। डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड उल्टा होता है। डाउन ट्रेंड हम लोअर हाइज एंड लोअर लोस के द्वारा ढूंढ सकते हैं। ट्रेंड के डायरेक्शन में ली गई ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है सफल होने की। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड छोटे पुलबैक देगा और कमज़ोर ट्रेंड ज़्यादा बड़े पुलबैक्स देगा। पुलबैक पुलबैक ट्रेंड के अंदर आम तरह से पाए जाते हैं। पुलबैक्स में प्राइस ट्रेंड के अगेंस्ट मूव करता है। जो ट्रेंड अच्छे होते हैं उनमें पुलबैक्स आते ही हैं। पुलबैक्स ज़्यादातर पिछले लेवल के पास आते हैं। पुलबैक्स बायर एंड सेलर के बीच की कड़ी होती है। पुलबैक से ज़्यादातर टाइम ट्रेंड कंटिन्यू होता है। यहीं से ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। पुलबैक्स ज़्यादातर मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट देते हुए चलते हैं। पुलबैक्स वो टाइम होता है जहां इंस्टीट्यूशन अपनी खरीद बेच करते हैं। पुलबैक्स ज़्यादातर एक बड़ी मूव के साथ ख़त्म हो जाते हैं। रेंज रेंज तब बनती है जब बायर्स एंड सेलर्स बैलेंस होते हैं। प्राइस एक ही हाई एंड लो के बीच चलता रहता है। रेंज सभी टाइम फ्रेम्स में पाई जाती है। बाजार ज़्यादातर रेंज में ही रहता है। वोलेटिलिटी रेंज के अंदर कम हो जाती है। रेंज इंस्टीट्यूशन के लिए एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन का काम करती है। टाइट रेंज बड़े मूव पैदा करती है। हम ये रेंजेस पुलबैक्स के अंदर भी देख सकते हैं। वाइड रेंज का मतलब कमज़ोरी होता है। मेन रिवर्जन स्ट्रेटजीज रेंज मार्केट में काम आती हैं। ब्रेकआउट ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस एक रेंज या लेवल को पार करता है। ब्रेकआउट इम्बैलेंस का प्रतीक है। ज़्यादातर ब्रेकआउट्स रेंज एक्सपेंशन के साथ स्टार्ट होते हैं। ब्रेकआउट्स भी हर टाइम फ्रेम में पाए जाते हैं। ब्रेकआउट्स ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शन के बाद होते हैं। ब्रेकआउट रीटेस्ट या पुलबैक एंट्रीज बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड प्रदान करती हैं। ब्रेकआउट्स हर बारी फेल हो जाते हैं जो लॉस का कारण बनते हैं। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आना एक अच्छा संकेत होता है। फेक ब्रेकआउट तब होते हैं जब प्राइस लेवल पे रुक नहीं पाता और रेंज में वापस चला जाता है। फेक ब्रेकआउट्स ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं जिससे कि उनको लॉसेस होते हैं। ज़्यादातर फेक ब्रेकआउट्स कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन्स के पास होते हैं। फेक ब्रेकआउट से इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा होता है क्योंकि वो रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट करवा के ट्रेड में एंटर होते हैं। इसको एसेट हंटिंग कहा जाता है। कई लोग फेक ब्रेकआउट भी ट्रेड करते हैं। वो ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल कैंडल का इंतज़ार करते हैं। फेक ब्रेकआउट के बाद असली मूव आता है क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड से बाहर होते हैं और इंस्टीट्यूशन इसका फ़ायदा उठाते हैं। लेवल्स दो तरह के लेवल्स होते हैं, सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल। लेवल एक एरिया को दिखाता है ना कि एक लाइन को। प्राइस लेवल के करीब जाकर धीमा हो जाता है। प्राइस के ऊपर वाले लेवल को सपोर्ट कहते हैं और उसके नीचे वाले लेवल को रेजिस्टेंस। सपोर्ट के टूटने के बाद वो रेजिस्टेंस बन जाती है और रेजिस्टेंस के टूटने के बाद वो सपोर्ट बन जाता है। बार बार प्राइस के टकराने से लेवल कमज़ोर हो जाते हैं। हायर टाइम फ्रेम्स के लेवल ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। कई बार कुछ लेवल्स राउंड नंबर के पास बनते हैं जैसे कि 100, 200, 500, 1000। इन लेवल्स को हम साइकोलॉजिकल लेवल कहते हैं। प्राइस पिछले लेवल्स को याद रखते हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम पार्टिसिपेशन को मापता है। हाई वॉल्यूम का मतलब है ज़्यादा एक्टिविटी, लो वॉल्यूम का मतलब है कम एक्टिविटी। कोई भी अप या डाउन वॉल्यूम नहीं होती। वॉल्यूम बस बायर्स एंड सेलर्स के बीच में लेन देन का नंबर होता है। प्राइस की डायरेक्शन में अगर वॉल्यूम बढ़ती है तो उसे स्ट्रॉन्ग मूव कहा जाता है। प्राइस की डायरेक्शन में अगर वॉल्यूम कम होती है तो उसे वीक मूव कहा जाता है। वॉल्यूम इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी को दिखाता है क्योंकि इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम को छुपा नहीं सकता। वॉल्यूम से आप प्राइस के मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ कंफर्म कर सकते हो। लिक्विडिटी लिक्विडिटी का मतलब है बाय एंड सेल के ऑर्डर्स। प्राइस लिक्विडिटी की तरफ भागता है। लिक्विडिटी लेवल्स के आसपास मिलती है। हाई एंड लोस लिक्विडिटी को अट्रैक्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशन को लिक्विडिटी ट्रेड में एंटर एग्जिट के लिए चाहिए होती है। लिक्विडिटी खाई जाती है, रिस्पेक्ट नहीं की जाती।
लिक्विडिटी ही प्राइस के मूव होने का कारण होता है। रिटेल स्टॉप लॉस लिक्विडिटी का समुंदर होते हैं। लिक्विडिटी के बिना प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। लिक्विडिटी इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो। ये वीडियो मैंने बिल्कुल ही बेसिक ट्रेडिंग कंसेप्ट्स को लेके बनाई थी। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड लक, टाटा।